आज के इस वीडियो में हम आपको नेशनल साइंस डे पर स्पीच देने के लिए 3 पॉइंट्स बताएंगे। साथियों, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कंटेंट बहुत ही पावरफुल कंटेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और नेशनल साइंस डे की बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि इस दिवस को क्यों मनाया जाता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, हर साल जिन लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया हुआ है, उन्हें सम्मानित करने के लिए 28 फरवरी को 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि इस दिन भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन, मतलब कि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की हुई थी। उनकी इस यूनिक खोज के लिए सन 1930 में उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि ये रमन इफेक्ट है क्या। मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में ओवरव्यू दूं तो रमन इफेक्ट यह कहता है कि जब प्रकाश किसी ट्रांसपेरेंट चीज से गुजरता है, किसी पारदर्शी चीज से गुजरता है, तो प्रकाश गुजरने के बाद अलग अलग जगह पर विभाजित हो जाता है। यह रमन इफेक्ट है। एक एग्जाम्पल देता हूं। सीवी रमन ने यह बताया हुआ था कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है। उनको यह प्रश्न था कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है। तो उन्होंने बहुत समय लेने के बाद यह कंक्लूजन दिया कि सूर्य की रोशनी जब पानी पर पड़ती है तो यह रोशनी पानी पर पड़ने के बाद विभाजित हो जाती है और इस कारण उसका रंग नीला होता है। अब इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन सिंपली कहना ऐसा है रमन इफेक्ट का कि प्रकाश ट्रांसपेरेंट चीज से गुजरता है तो वो अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो जाता है। यह रमन इफेक्ट कहती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यह बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है और रमन इफेक्ट की जो एक पॉपुलर टर्म है, इससे क्या मतलब होता है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले मुद्दे को बता सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के भाषण में जो दूसरा मुद्दा हम शामिल करेंगे वह है कि हम लोगों को भारत की कुछ इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट खोज के बारे में बताएंगे। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। दोस्तों, भारत के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोज की हुई है। उनकी इन खोजों के कारण लोगों को बहुत सारे फायदे भी हो रहे हैं। मैं यहां पर कुछ खोज के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि लोहे का रॉकेट। इस प्रकार के रॉकेट का इस्तेमाल युद्ध में होता है, लेकिन ऐसे रॉकेट का इन्वेंशन इंडिया में ही हुआ था। सन 1780 में
मैसूर के टीपू सुल्तान ने लोहे के रॉकेट को डेवलप किया हुआ था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इसका सफल परीक्षण किया हुआ था, इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया हुआ था। इस प्रकार के रॉकेट की मारक क्षमता 2 किलोमीटर की थी और उन दिनों यह रॉकेट सर्वश्रेष्ठ रॉकेट था। टीपू सुल्तान ने इस रॉकेट का इस्तेमाल अंग्रेजों के सामने करके अंग्रेजों को हराया हुआ था। हम सब लोग पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, यूएसबी केबल का यूज करते हैं। तो ये जो यूएसबी है कि जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका इन्वेंशन भी इंडियन अमेरिकन आर्किटेक्ट ने ही किया हुआ था। अजय वी भट्ट नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की हुई थी। पेन ड्राइव की जिसका इस्तेमाल हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं, कि जिससे हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसको जहां पर भी लेकर जाना चाहे वहां पर लेकर जा सकते हैं। तो यह गिफ्ट भी एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट ने ही दी हुई थी। इसके अलावा आयुर्वेद कि जिसका उपयोग हम सब लोग हमारी सेहत को ठीक करने के लिए करते हैं, तो ये आयुर्वेद का जन्म भी भारत में ही हुआ था। महर्षि चरक की जो आयुर्वेद के पिता के तौर पर जाने जाते हैं, आज सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में पिछले 5000 सालों से आयुर्वेद का उपयोग हो रहा है। 21वीं सदी में भी आयुर्वेद का महत्व कायम है। हम सब लोग कैलकुलेशंस करते हैं कि जिसका बेस होता है 0। ये 0 की खोज एक भारतीय ने ही की हुई थी। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले 0 के लिए कोई एक सिंबल, कोई एक संकेत दिया हुआ था। उसके बाद ही हम सब लोग कैलकुलेशन में 0 का उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी खोजें हैं कि जो भारतीयों ने की हुई है, कि जिसके कारण ना सिर्फ हम सब लोग प्राउड फील करते हैं लेकिन पूरी दुनिया को इसका फायदा हो रहा है। तो इस तरह से आप दूसरे मुद्दे में लोगों को कुछ इन्वेंशंस के बारे में बता सकते हैं। आगे बढ़ना है और नेशनल साइंस डे की स्पीच में तीसरा और आखिरी पॉइंट हमें शामिल करना है, वह है कि हम लोगों को नेशनल साइंस डे के बेनिफिट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, फ्रेंड्स, नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इस दिन अलग अलग जगहों पर सेमिनार्स का आयोजन किया जाता है कि जिन सेमिनार में एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट्स लेक्चर्स देने के लिए आते हैं, उनके इन लेक्चर्स से हमें दुनिया में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं, हो रहे हैं, उनके बारे में जानने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को कुछ सवाल होते हैं, शंका होती है, जानने की रुचि होती है, तो उनके प्रश्नों का उन्हें इस प्रकार के सेमिनार में जवाब भी मिल पाता है। बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस साइंस फेयर का आयोजन करती है। इन साइंस फेयर में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। वे अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए अपने मॉडल्स को तैयार करते हैं। उनके सामने जो लोग विजिट करने के लिए आते हैं उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। जब
उनसे उन्हें एप्रिसिएशन मिलता है तो स्टूडेंट्स मोटिवेटेड हो जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार के साइंस फेयर में हिस्सा लेकर भविष्य में उन्हें कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए उसका डिसीजन ले पाते हैं। ऐसे एग्जीबिशन में हिस्सा लेकर उन्हें साइंस स्ट्रीम को पसंद करना चाहिए वैसी प्रेरणा मिल पाती है। अलग अलग जगहों पर कुछ कॉम्पिटिशन्स को भी ऑर्गेनाइज की जाती है, जैसे कि क्विज कंपटीशन, एलोक्यूशन कंपटीशन, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि। इनमें बच्चे और बड़े हिस्सा लेते हैं। उन्हें इसके लिए तैयारी करने की जरूरत पड़ती है, तो इससे उनका नॉलेज बढ़ता है। वे कहीं कहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि जिसके कारण वे अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाते हैं। इनमें जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ होता है उन्हें प्राइजेस भी मिलते हैं कि जिसके कारण उन्हें एनकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। मैंने देखा है कि कुछ कुछ जगह पर कुछ स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाता है, मतलब किसी वैज्ञानिक की जीवनी को बताया जाता है, डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाता है, यह होता है। इससे लोगों को न सिर्फ ज्ञान मिलता है, लेकिन इससे लोगों को और चीजें जानने की जिज्ञासा होती है, उनकी रुचि बढ़ पाती है। वे जब ये सारी चीजों को देखते हैं तो अपना भी इमेजिनेशन इससे विकसित कर पाते हैं। कुछ कुछ लोग वैसे होते हैं कि जिनके दिमाग में और आइडियाज आते हैं और वो कुछ इनोवेट भी करते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के जो कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर होते हैं, इससे बड़ों को, बच्चों को, सबको फायदा होता है। तो कुछ इस तरह से आप तीसरे मुद्दे को कवर कर सकते हैं और लोगों को इस डे के बेनिफिट्स कह सकते हैं। इसके बाद अंत में लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि जिनकी मदद से आप नेशनल साइंस डे पर बेहतरीन भाषण दे सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। एक और बात याद रखिएगा दोस्तों कि हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए आपको इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।